ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन में आज बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं। बहुत अच्छे से आप इसको माइंड में सेट करके रखेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी से समझ में आ जाता है और याद रह जाता है, क्योंकि कोई भी चीज यहाँ डिस्कस आज किया जाएगा वो सब फिगर के माध्यम से आपके माइंड में सेट किया जाएगा और फिर सारा खेल फिगर का है। इस टॉपिक के लिए देखिए, कोलाइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन में सबसे पहला प्रॉपर्टी शुरू हो रहा है ब्राउनियन मोमेंट। ये क्या है ब्राउनियन मोमेंट? यहां पर सच बात तो ये है कि हम कोलाइडियल पार्टिकल के मोशन का स्टडी करने जा रहे हैं। जो आप जानते हैं कि कोलाइडियल सॉल्यूशन में दो फेज होता है, एक डिस्पर्स्ड फेज और एक डिस्पर्सन मीडियम। जिस तरह से सॉल्यूशन में आप जानते हैं एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट होता है, तो आप अच्छे से ये जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि सॉल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं और सॉल्वेंट को क्या कहते हैं? डिस्पर्सन मीडियम। ध्यान से समझ लीजिए। तो जब डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल, ये है एक कोलाइडियल सॉल्यूशन, ये है डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल, जैसे ही मोशन में होता है तुरंत डिस्पर्सन मीडियम के किसी पार्टिकल से या डिस्पर्स्ड फेज के ही पार्टिकल से टकराता है और इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। फिर आगे बढ़ा, फिर टकराया, फिर इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। फिर जितना बार टकराता है इसका डायरेक्शन चेंज होता है। बस इसी मोमेंट को ब्राउनियन मोमेंट कहते हैं। क्योंकि इसका स्टडी पहली बार रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, बॉटनिस्ट ये है रॉबर्ट ब्राउन, इनके द्वारा किया गया। इसीलिए इस कोलाइडियल पार्टिकल के मोशन को, मूवमेंट को नाम दे दिया गया रॉबर्ट ब्राउन के नाम के आधार पर ब्राउनियन मोमेंट। यानी जब कोलाइडियल पार्टिकल मोशन में होते हैं, गति अवस्था में होते हैं, तो वो डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल से जो ही टकराते हैं अपना डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं। तो इनका जो मोशन होता है वो जिग जैग मोशन हो जाता है। तो इस मोशन का पहली बार स्टडी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया, इसलिए इसका नाम ब्राउनियन मोमेंट पड़ा। और ये ब्राउनियन मोमेंट क्या है? मोशन ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल्स, मोशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल इन कोलाइडियल सॉल्यूशन। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो ब्राउनियन मोमेंट है किन बातों पर डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? तो दो, पहला साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल एंड सेकेंड विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। तो यहां पर दोनों के बारे में आप जरा समझिए, अपने से सोचिए कि डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल अगर साइज में बड़ा होगा और उसको मोशन करना होगा, और साइज में छोटा होगा और उसको मोशन करना होगा, कौन तेजी से मोशन दिखाएगा? छोटा वाला। अपने से समझ गए। अब आइए विस्कोसिटी पर कैसे डिपेंड करेगा। आप अच्छे से जानते हैं कि विस्कोसिटी, अगर हम, विस्कोसिटी क्या है? किसी भी लिक्विड के फ्लो में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसको विस्कोसिटी कहते हैं। अगर एक ग्लास आप वाटर लिए, एक ग्लास हनी लिए, मध लिए, और दोनों को उलट दिए, कौन पहले फ्लो करेगा? वाटर। तो जिसका विस्कोसिटी अधिक होता है वो जल्दी प्रवाहित नहीं होता है, जल्दी फ्लो नहीं कर पाएगा। तो अब सोचिए कि अगर एक पार्टिकल को वाटर में तैरना है, वाटर में मूव करना है, और एक हनी में मूव करना है, किसमें आराम से मूव करेगा, तेजी से मूव करेगा? वाटर मतलब लो विस्कस लिक्विड, लो विस्कस लिक्विड, और हनी मतलब हाई विस्कस लिक्विड। तो लो विस्कस लिक्विड में, कम विस्कोसिटी वाले लिक्विड में, मींस वाटर में, ये ज्यादा मोमेंट, ब्राउनियन मोमेंट देखा जाएगा। और हाई विस्कस लिक्विड जैसे कि हनी में ये ब्राउनियन मोमेंट स्लो देखा जाएगा। तो ये है ब्राउनियन मोमेंट। एक बार फिर से, कोलाइडियल पार्टिकल जब डिस्पर्सन मीडियम में मूव करते हैं कोलाइडियल सॉल्यूशन में, तो डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स द्वारा अनबैलेंस्ड बॉम्बार्डमेंट के द्वारा उसके डायरेक्शन को बार बार चेंज किया जाता है। तो ये कोलाइडियल पार्टिकल जिग जैग मोशन दिखाने लगते हैं। इसी जिग जैग मोशन का फर्स्ट स्टडी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया, इसलिए इसका नाम ब्राउनियन मोमेंट पड़ा। और ये दो चीज पर डिपेंड करता है, पहला साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल और दूसरा विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्सन मीडियम।
अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक टिंडल इफेक्ट का। क्या है टिंडल इफेक्ट? स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एक एग्जाम्पल, ताकि आप हमारे बात को एकदम सहज ढंग से और टिंडल इफेक्ट को हमेशा के लिए याद रखें। ये टिंडल इफेक्ट, तो आइए सबसे पहले आपको बता दें कि जब आप हमसे पढ़े थे टाइप्स ऑफ कोलाइडल, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल, तो साइज ऑफ पार्टिकल के आधार पर जो सॉल्यूशन होता है किसी एक ही सब्सटेंस का 3 टाइप्स का होता है। एक ट्रू सॉल्यूशन, एक कोलाइडल सॉल्यूशन और एक सस्पेंशन। जब आप सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन लेते हैं और इसको टॉर्च से देखते हैं, पता है उससे लाइट जब पास होता है तो कुछ दिखाई नहीं देता है, लाइट का पथ नहीं दिखाई देता है नमक पानी के या चीनी पानी के सॉल्यूशन से, यानी ट्रू सॉल्यूशन से। वही थोड़ा सा अगर एक मान लीजिए एक बोतल में पानी लीजिए और एक चम्मच मिल्क डाल दीजिए, दूध, और उससे जरा टॉर्च का रोशनी मतलब टॉर्च का प्रकाश लाइट पास कराइए, तो आप क्या देखते हैं? पूरा पथ दिखाई देता है। और वही उस एक मतलब बोतल में वाटर लीजिए और थोड़ा सा सैंड, बालू ये सब डाल दीजिए और तब देखिए तो पाथ भी दिखाई देगा, साथ में वो पार्टिकल्स भी दिखाई देंगे तैरते हुए। तो ये तीनों का फिगर आपके सामने है। अब हम आपको टिंडल इफेक्ट समझाने जा रहे हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट, अब ये सिर्फ इसी पर फोकस करिए। टिंडल इफेक्ट, ये है आपका टिंडल इफेक्ट। ये है ट्रू सॉल्यूशन और ये है कोलाइडल सॉल्यूशन। ये है सॉल्ट वाटर का से तैयार किया गया सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें आपको पता है ये क्या होते हैं? होमोजीनियस नेचर के होते हैं और ये हेट्रोजीनियस। और जब हम यहां पर इस दोनों के बॉटम और अपर लेयर के बीच से लाइट पास कराते हैं, तो लाइट हम दोनों से पास करा रहे हैं, इससे पथ, लाइट का पथ नहीं दिखाई दे रहा है और इसमें लाइट का पूरा पथ दिखाई दे रहा है। तो ये जो पथ दिखाई देना क्यों संभव हो रहा है, क्यों लाइट का यहां पर पूरा पथ दिखाई दे रहा है, इसके बारे में स्टडी करना है। इसका मेन रीजन क्या है? तो आप पढ़ने जा रहे हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्यों नाम पड़ा ये भी समझ लीजिए कि जब हम ट्रू सॉल्यूशन को अगर हम डार्क रूम में रखते हैं और उससे लाइट पास कराते हैं तो उस लाइट के पाथ को नहीं देख पाते हैं, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन को रखकर जब हम लाइट पास कराते हैं तो उसका पूरा पाथ दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट का स्कैटरिंग कर देते हैं, यानी उसके पार्टिकल जो है लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में मतलब प्रक्षेपित कर देते हैं। स्कैटरिंग जिसको बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकीर्णित कर देते हैं, शुद्ध हिंदी में प्रकीर्णित कर दे, स्कैटरिंग कर देते हैं, जिसके कारण उसका पथ दिखाई देने लगता है और इसके पार्टिकल जो है लाइट के स्कैटरिंग का फेनोमेनन शो नहीं करते हैं। यही कारण है कि आप इसमें पाथ नहीं देख पाते हैं। आपको बता दें कि इस फेनोमेनन का फर्स्ट स्टडी फैराडे के द्वारा किया गया, लेकिन डिटेल स्टडी टिंडल नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया, इसलिए इसका नाम टिंडल इफेक्ट है। आप जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़े उसका नाम क्या था? ब्राउनियन मोमेंट। वो कोलाइडल पार्टिकल के मोशन का स्टडी था, तो वो ब्राउनियन मोमेंट मोशन के प्रॉपर्टी का काइनेटिक मतलब मोशन का आप कह सकते हैं कि वहां बात कर रहे थे। यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का, तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में टिंडल इफेक्ट के बारे में आपने ये जाना कि जब कोलाइडल सॉल्यूशन से हम लाइट पास कराते हैं तो पूरा पथ दिखाई देता है। इसी का पहली बार स्टडी फैराडे के द्वारा किया गया और डिटेल स्टडी टिंडल के द्वारा किया गया, इसीलिए इसका नाम टिंडल इफेक्ट पड़ा। अब आपको बता दें कि इस टिंडल इफेक्ट का जो डिटेल स्टडी इन्होंने किया था, ये कोलाइडल सॉल्यूशन को लेने के बाद यहां पर एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से इसके राइट एंगल पर, इस सॉल्यूशन के राइट एंगल पर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को रखकर इन्होंने जब देखा तो ये क्या देखा कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो है
जैसे ही लाइट पड़ रहा है उसको उसका स्कैटरिंग कर रहा है, चारों तरफ बिखेर रहे हैं उस लाइट को। यही कारण है कि ये पूरा लाइट का पथ दिखाई दे रहा है कि जहां भी ये लाइट टकरा रहा है उसका स्कैटरिंग का फेनोमेनन देखने के लिए मिल रहा है। तो इस यहाँ जो जो कोण बन रहा है, इस कोण का नाम रखा गया है टिंडल कोण। और ये है आपका आर्टिफिशियल लाइट का सोर्स, और ये है कॉनकेव लेंस कि कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये इसको फोकस पर रखा गया है ताकि ये पूरा लाइट का स्कैटरिंग हमको दिखाई दे। और इसके बाद जब स्टडी किया गया तो यहाँ पर एक कोण बनता हुआ दिखाई दिया जो टिंडल कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? टिंडल कोण। और यहाँ जो वास्तविक कॉन्सेप्ट निकाला गया टिंडल इफेक्ट का वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल। अगर कोलाइडियल पार्टिकल लाइट का स्कैटरिंग नहीं करते तो वो भी ट्रू सॉल्यूशन के जैसा दिखते, लाइट का पथ नहीं दिखाई देता। तो ये है टिंडल इफेक्ट। इसका भी दो कॉज है। पहला कॉज बताइए, पहला कॉज क्या है कि मतलब इसका पहला बल्कि क्या कॉज नहीं बल्कि कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है कि जो कोलाइड डिस्पर्स फेज का जो पार्टिकल है उसका डायमीटर जो लाइट यूज किया जाता है उसके वेवलेंथ से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का डायमीटर जो है वो यूज किए गए लाइट के वेवलेंथ से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। ये पहला टिंडल इफेक्ट का स्टडी करना है या फेनोमेनन का अध्ययन करना है तो आप यहां ध्यान देंगे। दूसरा, जो रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस का वैल्यू है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, तभी लाइट का स्कैटरिंग देखा जाएगा, तभी वो दो डिफरेंट स्कैटरिंग का फेनोमेनन दिखाएगा, रिफ्लेक्शन अलग अलग होगा और अब वो स्पष्ट नजर आएगा। तो ये था आपका टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? ध्यान दीजिए, बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। देखिए, ये है एक यू आकार का ग्लास ट्यूब और इस यू आकार के ग्लास ट्यूब में हम ले लिए कोलाइडियल सॉल्यूशन। क्या ले लिए? कोलाइडियल सॉल्यूशन। अगर कोलाइडियल सॉल्यूशन पर और उसके बाद एक काम किए, यहाँ पर इसमें इस एक एनोड और कैथोड फिट कर दी है। यहाँ पर पॉजिटिव वायर है और यहाँ, तो इसको क्या बोलेंगे? एनोड, और इसको क्या बोलेंगे? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के बाद क्या देख रहे हैं कि कोलाइडियल पार्टिकल पर अगर निगेटिव चार्ज है तो ये, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैथोड की ओर मूवमेंट दिखा रहे हैं अपना, अगर उस पर निगेटिव चार्ज है तो वो एनोड की ओर मूवमेंट दिखा रहे हैं। तो द मूवमेंट ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल्स टुवर्ड्स एनोड और कैथोड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी कोलाइडियल पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में एनोड या कैथोड की ओर गमन करना ही इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। आपको बता दें कि अगर कोलाइडियल पार्टिकल जो आप कोलाइडियल सॉल्यूशन यूज किए हैं, अगर उस पर अपना चार्ज पॉजिटिव है तो ये कैथोड की ओर मूव करता है। तो इस फेनोमेनन को हम कैटाफोरेसिस कहते हैं, अगर कैथोड की ओर जाता है तो। अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है और वो एनोड की ओर मूव करता है तो उसको एनाफोरेसिस। और आप सभी स्टूडेंट अब इस फिगर को समझने के लायक हो चुके हैं। बढ़िया से देख लीजिए, यहाँ पर इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये जा रहा है कहाँ? ये गलत लिखा हुआ है, प्लस साइन है, लेकिन कैथोड लिखा हुआ है। ये क्या है? एनोड, और ये क्या है? कैथोड। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो किधर जाएगा? एनोड की ओर। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैथोड की ओर। तो दो तरह का इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, पहला कैटाफोरेसिस और दूसरा जब कैथोड की ओर मूवमेंट होगा कोलाइडियल पार्टिकल का, कैटाफोरेसिस। जब एनोड की ओर होगा और कोलाइडियल पार्टिकल का कैथोड या एनोड की ओर मूवमेंट करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये था आपका आज का क्लास।